पॉलिटिक्स के सारे विद्यार्थियों, सभी लोगों को फिर से एक बार मैं तहे दिल से आमंत्रित करता हूँ इस चर्चा में। और आज की जो चर्चा है वो बेहद ही ख़ास है क्योंकि एक किताब लगभग 2-3 महीने पहले मैंने पढ़ी थी और गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशोदान गढ़वी जी को भी दी थी और उन्होंने बोला था ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए। और उसके ऑथर को आज मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग बुक नहीं पढ़ पाए हैं, उन लोगों के लिए भी मैं ख़ास कहना चाहता हूँ कि उसकी अमेज़न की जो लिंक है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। बहुत ही शानदार किताब है। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इसके नीचे जो लाइन लिखी है सर आपने पैशन फ्यूल्स प्रोफेशंस ये भी बहुत ही गज़ब है। 150 पेज के तकरीबन ये बुक लिखी है। ₹200 में इसकी एमआरपी है जो आपको ₹153 में अमेज़न से अवेलेबल हो सकती है। इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है जिस लाइन को मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि एक ऐसी पार्टी जिसके 90% पॉलिटिशियन पार्ट टाइमर्स हैं वो क्या सफल हो सकती है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से जर्नी शुरू की, गोरखपुर हम सुनते हैं तो हमें योगी आदित्यनाथ याद आता है। लेकिन एक और शख्स हैं, जिनको आज मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जो गोरखपुर से चल के दिल्ली पहुँचते हैं, दिल्ली से मुंबई पहुँचते हैं और अभी क्या कर रहे हैं, वो भी हम आज जानेंगे। इनकी किताब जब हम खोलते हैं, तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह जी का एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल 2 ढाई पेज का आर्टिकल एक है और एक बहुत ही अच्छे लेखक जिनकी किताबें पढ़ना बहुत ही मज़ेदार होता है। वैसे ही आम आदमी पार्टी के ही अगेन दिलीप पांडे जी, उनका भी एक बहुत ही अच्छा उन्होंने कोट लिखा है। मैं कोट आपको इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद थोड़ी-सी मेहनत करें। अमेज़न पे जाइए, वहाँ पर आपको एक फ्री में कोट पढ़ने को मिल जाएगी। तो स्वागत करता हूँ मैं आप का वैभव जी, आपका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस चर्चा में अपना वक़्त निकाला। तो मैं बहुत-बहुत आपसे पहला धन्यवाद, सवाल आभार सर अनुपम जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार इस चर्चा में सम्मिलित करने के लिए। हाँ, विभु सर मेरा आपसे पहला सवाल जो है वो ये है कि ये क्या ख़्याल आया आपको किताब लिखने का? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर ये काम करने लगे तो मेरे जैसे पत्रकारों का तो रोज़ी-रोटी हट जाएगा ऐसा मुझे लगता है। चर्चा को हल्का बनाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी बहुत ही अच्छा आपने लिखा है। तो क्या विचार क्या आया पार्ट टाइम पॉलिटिक्स लिखने का? सबसे पहले तो अनूप जी, मतलब ये किताब लिखने के बाद वैसे तो मैं मतलब पत्रकारिता जगत के जितने लोग भी थे, उनकी वैसे ही बहुत सम्मान करते हैं हम। मतलब कुछ चुनिंदा आजकल जो पत्रकार चल रहे हैं उनको छोड़ के। लेकिन बाय एंड लार्ज इस बुक को लिखने के बाद आप लोग के प्रति मान-सम्मान और बढ़ गया। जैसे ना पॉलिटिक्स जॉइन करने से पहले हम लोग भर-भर के गालियाँ देते थे सभी नेताओं को। लेकिन पॉलिटिक्स जॉइन करने के बाद मतलब आई नो कि देयर इज़ आइडियोलॉजी मिसमैच और ये सब गैप्स हैं गवर्नेंस, लेकिन उनके प्रति सम्मान तो ज़रूर बढ़ गया है कि एक्चुअली ऐसा नहीं कि राजनेता मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं। वो अलग बात है उनकी मेहनत किस दिशा में जाती है। सो कमिंग बैक टू कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स ये या लिखने की कैसे हुआ? पहली बात तो लिखने से बहुत डर लगता था अनूप जी, और इस पार्टी को जॉइन करने से पहले उन सारी चीज़ों पे डर लगता था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे परिवार, मेरे पिताजी मास्टर रहे हैं, मास्टर के परिवार से आता हूँ, बहुत साधारण परिवार से हम सबकी जर्नी शुरू की बाय एंड लार्ज। हम सभी वो लोगों का समूह है जिनका आई थिंक ना के बराबर पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। कभी हमने क्लास के मॉनिटर तक का चुनाव हम सब में से किसी ने नहीं लड़ा है, तो मतलब फॉरगेट अबाउट कि किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को जॉइन करना। सो कमिंग कि उसके बाद ये सारी जो छोटी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक हवलदार तक आ जाता है अगर पुलिस का, तो हमें डर लगता था। हमें अगर हमें कभी किसी कोर्ट कचहरी तक में अगर एक पत्राचार आ जाता था, उससे डर लगता था। मतलब बहुत ही वैसे साधारण परिवार की कहाँ पुलिस, कानून इन सब चीज़ों से दूर रहो। लेकिन इस पार्टी को जॉइन करने से पहले के बाद ऐसे-ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि मतलब मुझे याद है 26 सितंबर बॉम्बे में मेरी जॉइनिंग थी ओरेकल एक आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग मेरी एक कंपनी है जिसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ था ओरेकल। सो उसमें प्लेसमेंट था 26 सितंबर को, और 28 सितंबर को मैं अरेस्ट हो गया। मतलब मेरे पूरे खानदान में किसी ने आज तक कभी किसी का
मतलब ये तो देखा ही नहीं है पुलिस स्टेशन का मुँह, लेकिन मैंने अपने माता-पिता का खूब नाम रोशन किया और वो था कि अगस्त क्रांति से हम एक मोर्चा निकाल रहे थे। अगस्त क्रांति मैदान है एक बॉम्बे में जो प्रोटेस्ट के लिए बहुत बड़ी एक वो स्ट्रेंथ भूमि है। तो फिर वहीं से फिर जर्नी शुरू हुई, फिर अगेन अगेन डिफरेंट ज़िम्मेदारियाँ। तो ये लगा कि ऐसा मैं नहीं हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम सब में से अधिकांश लोग ऐसे हैं, मैं 100% की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं, जिनका प्रोफ़ेशन उनके पैशन से मैच नहीं करता है और वो अपने प्रोफ़ेशन को फ्यूल अप मतलब उसको चलाने के लिए अपने पैशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बुक में ही मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है कुछ हमारे कॉर्पोरेट मित्रों के भी, कि ज़रूरी नहीं कि उन्होंने पॉलिटिक्स को अपना प्रोफ़ेशन चुना। किसी को स्पोर्ट्स के प्रति रुचि थी। लेकिन वो टू मीट हिज़ डेली एक्सपेंसेस और अपने परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उसने इंजीनियरिंग और फिर कॉर्पोरेट का रास्ता चुना। लेकिन अपने पैशन को वो बराबर फ़ॉलो कर रहे हैं। उसी तरह से हमारी एक एसोसिएट रही हैं जिनको पेट लवर थी, जिन्होंने अपने इस तरह की ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ जुड़कर उन एनिमल्स के और कई सारे इश्यूज़ पे काम किया और फिर अपनी प्रोफ़ेशन को भी कंटिन्यू किया कॉर्पोरेट प्रोफ़ेशन को। सो इट नॉट रिलेटेड टू एंटायरली केवल पॉलिटिक्स ही आपका पैशन हो सकता है, कोई भी पैशन, लेकिन बहुत बाय एंड लार्ज इस समाज में ऐसे लोग हैं जो पैशन को अपने यूटिलाइज करते हैं प्रोफेशन को चलाने के लिए। और आम आदमी पार्टी में तो मतलब मैंने लगभग 3 या 4 प्रदेशों में काम किया है। पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र और दिल्ली। मतलब मैंने जो वर्कफोर्स देखा है आम आदमी पार्टी का जो भी वॉलंटियर वो देखा है, वो लगभग 100% मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से और इस जर्नी को मेरे साथ कोइंसाइड करते हैं। मतलब जो मैं सोचता हूँ, वही उनकी जर्नी है क्योंकि अगर इस बुक को भी आप देखें, लगभग 350 वॉलंटियर्स का ज़िक्र है और उनकी स्टोरीज़ छोटे-छोटे अंगों में वर्णित है इस बुक में। 3 साढ़े 300 के आस-पास। हमारे कार्यकर्ताओं की वॉलंटियर्स का, क्योंकि वही लोग हैं आज भी जो इस पार्टी आम आदमी पार्टी को चला रहे हैं, बाय एंड लार्ज। इसलिए इन सबको रचित करने के लिए एक बुक की आवश्यकता थी, एक कंसोलिडेटेड बुक छोड़िए कंसोलिडेटेड पीस की आवश्यकता थी, जहाँ पे इन चीज़ों को चित्रित और वर्णित किया जा सके। क्योंकि जब आप कोई एक इस तरह की रचना रखते हैं, तो वो चिरकाल तक एंडलेस हो जाती है। अब वो एंडलेस हो गई है क्योंकि अब वो आ गई है एक फॉर्मेटेड वे में है, एक बुक में शेप ले चुकी है। तो अब ये जर्नी अब इसलिए इन जर्नी को एक बुक के रूप में उतारना आवश्यक था। तो इसलिए ये बुक लिखी गई, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स। जैसा आप बोल रहे हैं, वैसा ही मुझे लग रहा है अगर 350 वॉलंटियर्स के बारे में ज़िक्र लिखा है, बहुत सारी घटनाएँ, इंसिडेंसेस आपने उसमें कवर किए हैं। तो पार्ट टाइम ही बुक लिखी थी या फिर फ़ोकस फुल टाइम था? अच्छा ये बुक वैसे 2015 में मैं जब दिल्ली वापस आया बॉम्बे से, सो मुझे ना बड़ी मुझे इस अपॉर्च्युनिटी मिली है एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि मुझे एजुकेशन में काम करने की अपॉर्च्युनिटी मनीष जी और आतिशी मैम ने दी थी और फिर उसके बाद मैंने आई बिकेम अ कोर मेंबर इन एजुकेशन टास्क फोर्स दिल्ली मेंबर और फिर कई सारे पॉलिसीज और उसमें करिकुलम्स में हमने अपनी भूमिका निभाई। अब क्या हुआ, मैंने एजुकेशन पे आर्टिकल्स कई सारे लिखे हैं, कई सारे चैनल्स पे, कई सारे पोर्टल्स के लिए आर्टिकल लिखे, लेकिन बुक तो बड़ी मुश्किल थी। मतलब टेक्निकली बताऊँ अनूप जी तो मुझे 1.5 साल के आसपास लगभग मैंने आई गेस जुलाई 2023 से बुक लिखनी शुरू की थी। नहीं, जुलाई में तो पहला हाँ, तो अप्रैल 2023 के आसपास मैंने लिखना शुरू किया था और 20 या 21 अप्रैल था टेक्निकली टू बी प्रिसाइज और लगभग ये बुक कंप्लीट हुई है अगस्त 2024 में। मतलब 1 साल कुछ महीने लग गए क्योंकि ये मतलब व्यक्तिगत मेरे लिए बहुत मुश्किल सब्जेक्ट था क्योंकि आप एक आर्टिकल लिखते हैं 500-600 वर्ड्स का वो ठीक है। इस सारी जर्नीज़ को क्योंकि बहुत सारे हम लोग मतलब मैंने कभी मेरे लिए फर्स्ट टाइम था और कई सारे दिमाग में चीज़ें घूम रही होती हैं। अच्छा इसको भी कैसे शेप लें, इसको भी कैसे लें? फिर इसमें दिलीप भैया की मैंने मदद ली क्योंकि उनको अनुभव रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरह से चैप्टराइज़ करें और सारे थॉट्स को एक-एक बकेट में डालते जाएँ, ताकि फिर वो बकेट चैप्टर के रूप में आ जाए। फिर मैम का गाइडेंस लिया, उनके अनुभव एजुकेशन को लेकर और फिर वगैरह-वगैरह। फिर करके ये
इनकॉर्पोरेट, लेकिन बड़ा मुश्किल काम था अनूप जी। मतलब मैं इसलिए पत्रकारों उनके प्रति मेरी इज़्ज़त बहुत बढ़ गई है कि इस तरह से चीज़ों को शेप में लाना बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर वो 1 साल लगभग 1 साल तो फिर बाद प्री पब्लिकेशन, पोस्ट पब्लिक सबको लेके लगभग 1.5 साल के आस-पास वो कर लगा। जी। पर आपने बहुत ही शानदार बुक लिखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कौन-सा ऐसा चैप्टर है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हर एक राजनेता को जो भी सोच रहा है कि मैं पॉलिटिक्स में एंट्री करूँ, उसे उतना तो कम से कम जानना ही चाहिए? आई गेस ना अनूप जी कि जैसे आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत इम्पोर्टेंस है। मतलब इफ यू आर चूजिंग अ पॉलिटिक्स या किसी भी फील्ड को, तो वो आपको क्यों चुनना है? मतलब टू बी, आप खुद कुछ बनना चाहते हैं या उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके कुछ समाज या उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये जो इसके चैप्टराइजेशन ऐसा है कि शुरू के 2-3 चैप्टर्स आपके कॉन्सेप्ट को खोलता है। why whether you are playing a justice to your passion or not, पैशन और प्रोफेशन को बैलेंस कैसे किया जाए, फिर उसके बाद राजनीतिक अनुभवों को और राजनीतिक पीसेस को जोड़ता है एक साथ। तो ये सारे चैप्टर्स की एक अपनी भूमिका है शुरुआत से लेकर आखिरी तक, और ये 10 चैप्टर्स में जो स्टोरीज है इसको क्लब एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। तो शुरू की जो चैप्टर्स हैं वो अपने आप में एक दूसरे को आपकी फाउंडेशन बिल्डअप करता है। सबसे पहले इस थ्योरी को तोड़ता है कि व्हाई पैशन और प्रोफेशन क्या है और इसकी जंग से कौन जूझता है। उसके बाद हम क्यों ये व्हाट इज दिस पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, ये सब्जेक्ट क्या है और आम आदमी पार्टी क्यों एक्सेप्शनेबल पार्टी और सस्टेनेबल राजनीति कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर राजनीति भी देखें, तो आम आदमी पार्टी के आप किसी भी स्तर पे अगर कार्यकर्ताओं को देख लीजिए, चाहे प्रथम दृष्टया आप अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव को देख लीजिए या फिर आप हमारे बूथ एजेंट्स तक को देख लिए, हर व्यक्ति एक ऐसा है जो कोई ना कोई व्यक्ति अगर कोई उसका प्रोफेशन को कंटिन्यू करके राजनीति कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिलीप भाई हैं, फॉर एग्जाम्पल दुर्गेश जी हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे हम दिल्ली की हम बात करें स्टेट एग्जीक्यूटिव में पंकज जी हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो अपने ये सब काम कर रहे हैं और हमारे लगभग हर दूसरा कार्यकर्ता ये काम कर रहा है, क्योंकि हम राजनीति एक बदलाव के लिए आए थे। हम आज भी मानते हैं, और देखिए मैंने इसमें एक शब्द का यूज किया है, टेंडर वाले कार्यकर्ता। मैंने बॉम्बे में एक चीज देखी, बॉम्बे में जब मुझे पहली बार हम जिला अध्यक्ष बनाया गया नॉर्थ उत्तर पश्चिम मुंबई का, तो वहाँ पे ऑल पार्टी मीटिंग्स होती थी, हम उसमें जाते थे, कई सारे पार्टियों के प्रतिनिधि आते थे। तो वहाँ पे जिला अध्यक्ष मतलब अ, स्कॉर्पियो या एसयूवी, और यहाँ पे हम तो ऑटो रोक के पहुँच जा रहे हैं। तो और उसमें भी पैसे नहीं है तो ₹100 बगल वाले से ले रहे हैं। तो उसके बाद पहुँच जा रहे हैं, उसके बाद वो हमें देख के चौंक रहे हैं कि यार ये कैसे जिला अध्यक्ष, यार ये 22-23 साल का लड़का, ये क्या हम लोग की मीटिंग में आके बैठेगा? लेकिन पढ़ के पूरे जाते थे अनूप जी, मतलब हमें पता था कि वहाँ बोलना क्या है और अपनी बातें कैसे रखनी है। अब वो इससे बोलते थे भाई कहीं तो पार्टी ने सेट किया होगा, हमसे क्या बोलते थे, मैं उस समय के जिला अध्यक्ष थे एनसीपी के, वो मुझसे क्या बोलते थे, भाई ऐसे तो नहीं चल, अरे श्रीवास्तव जी छोड़िए, कहीं ना कहीं पार्टी ने कुछ तो दे रखा होगा, कहीं तो सेटिंग होगी, कुछ तो आता होगा। मैंने कहा बिल्कुल सर, आप भी आइए, आप भी वही सेटिंग लीजिए। मतलब आप भी आइए, आप भी उसी सेटिंग का पार्ट बनिए। और ये जनरलाइज है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े शहरों में तो ये बड़े आम तौर पर दिख ही जाता है, क्योंकि जुड़े-जुड़े होते हैं। गाँव में क्या होता है कि बड़ा दूर-दूर समाज होता है, तो इतना आप उसके बारे में डिटेल नहीं जान पाएँगे, लेकिन शहरों में दिख जाता है, क्योंकि कितनी दूरी पे जिला अध्यक्ष रह रहे होंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। मुंबई में जहाँ मैं रहता था गोरेगाँव ईस्ट में, तो वहाँ पे मुश्किल से एक हमारा जो जिला था बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, उत्तर-पश्चिम मुंबई, वर्सोवा से लेकर गोरेगाँव तक था। तो हाल-फिलहाल उनसे मुलाकात हो ही जाती थी, हमें पता चल जाता था उनका, सभी लोगों का। तो ब्रॉडली, और ये मैं जिला अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये विधानसभा के मतलब शाखा तक लोगों को इस तरह के सबकी कहीं न कहीं सेटिंग होती थी। और आम आदमी पार्टी तो ऐसी फक्कड़ पार्टी है, उल्टा हमसे, मतलब हम लोगों ने तो आप पता नहीं, आप भी शायद जानते होंगे, हम लोगों ने आरडी खोल रखी थी पार्टी के समय की, कि एक स्कीम आई थी जिस वजह से फंड करते थे। पैसे ज़्यादा होते नहीं थे, तो हम अपने मन नहीं का 1-1 हज़ार रुपए की आरडी चलाई थी हमने उस समय।
2014 के बाद तो और 15 के इलेक्शन में। सो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता बेस रहा, ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स ये फ्यूल करता है, सस्टेन। मैं आज भी कहता हूँ सस्टेन, इसलिए आम आदमी पार्टी 11 साल में राष्ट्रीय पार्टी ऐसे ही नहीं बनी। कोई कुछ भी थ्योरी दे सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी में 11 साल में नो डाउट लोगों का सपोर्ट था, लेकिन लोगों का सपोर्ट हम ही लोग के फेस वैल्यू पे था। मतलब मैं अभी भी जानता हूँ, मेरे मतलब 10 लोग कम से कम इस बात को तो एक्नॉलेज करते हैं, यार इसको मिलता तो कुछ नहीं, 4 गालियाँ अलग देते हैं कि पता नहीं घर-बार छोड़ के क्यों जाता रहता है, और ऐसा मैं नहीं हूँ। ऐसे हम सब लोगों को सुनने को मिलता है कि मिलता तो कुछ है नहीं ढेला भर का, तुम जाते क्यों? भाई अब बच्ची पैदा होगी, उसका फ्यूचर देखो ना। अभी पीछे मेरे पीछे पीछे लास्ट दिसंबर 2023 में मेरी बेटी हुई। अब सबके वो आगे, अरे अब तो सुधर जाओ, अब तो मतलब पीपीएफ खोल लो बेटी के नाम का, उसकी एजुकेशन आएगी, उसकी शादी कैसे करोगे वगैरह, वगैरह, वगैरह टाइप। लेकिन हम लोग वैसे ही हैं। मतलब हमें पता है कि हमारी अपने आप को संतुष्टि देना, आम आदमी पार्टी इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म जो हमें अपने आप को संतुष्टि देती है। इसलिए ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स हमने ये बुक लिखी, ये उसी चीज़ों को वर्णित करती है, और उन सभी लोगों की जर्नी है जो अपने आप को इस पार्टी से, इस द्वंद से जुड़ा हुआ पाते हैं। जो पैशन बनाम प्रोफेशन की जंग से जुड़ा हुआ पाते हैं, ये उन सभी पाठकों के लिए है, जो अपने आप को आम आदमी पार्टी या इवन अन्ना आंदोलन के समय भी जो लोगों ने जॉइन किया इस ऑर्गेनाइजेशन को, वो उन्होंने भी इस समझ के साथ जॉइन किया कि किस तरह से समाज को चेंज डालना है, और आम आदमी पार्टी इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म। वो आज भी उसमें कन्वर्ट हो गई और उस प्लेटफ़ॉर्म का यूटिलाइज़ कर रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये 10 चैप्टर्स आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, जनरल सभी लोगों के लिए जो अपने इस द्वंद से लड़ रहे होते हैं, और द्वंद को पूरा कैसे किया जाए विद एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन करती है, और रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल। मैं जो 3 साढ़े 300 बोल रहा हूँ, ये रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स हैं। मतलब मैं किसी मतलब बहुत जिसे कहते हैं कोई एक हिस्टोरियन का एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहा हूँ, किसी एक वैसे एग्ज़ाम्पल, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है जो रोज़ अपने ऐसे दीपक जी व्यक्ति हैं जिनके पिताजी की अंत्येष्टि नहीं पूरी होती है, और वो पार्टी के कैंपेन में लग जाते हैं। नीतू जी हैं, जिन्होंने अपनी सर्जरी 3 दिन पहले करवा ली, पे अपने ऑपरेशन करवा लिया ताकि वो वोटिंग वाले दिन बूथ की टेबल पे बैठ सकें। ये सब मेरे आज ये ये मैं बुक लिख चुका हूँ, ये सारी स्टोरीज़ पता है, लेकिन आज भी ये गूज़बम्प्स आ जाते हैं मुझे। क्योंकि ये देखा है हमने, और हम सबके पास इस तरह के एग्ज़ाम्पल हैं, किस परिस्थितियों में कैसे हमने आम आदमी पार्टी बनाई, खड़ी की, और आज इस मुकाम पे है। अब हमारा काम ये है कि हम इस जर्नी को इसी तरह सस्टेन रखें, क्योंकि हम ही फेस वैल्यू है पार्टी की। अरविंद केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन हम लोग अपनी गलियों में, अपने समाज में अपनी पार्टी के चेहरे हैं। जिस दिन हम में इस बात हमारी प्रिंसिपल में डाइल्यूशन आ जाएगा, कुछ पाने की हवस हमारी आइडियाज़ प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, तो पार्टी भी उस तरह से राष्ट्रीय पार्टी से होके फिर एक ऑर्गनाइज़ेशन बन के रह जाएगी। इसमें किसी का कुछ जाएगा नहीं, उस होप का जाएगा जो लोग, लाखों करोड़ों लोग इस आम आदमी पार्टी से होप रखते हैं। आज भी करोड़ों लोग होप रखते हैं आम आदमी पार्टी से, वो क्यों? क्योंकि हमारे प्रिंसिपल्स और हमारा गवर्नेंस मॉडल आज भी प्रो पीपल है। कोई एक पार्टी इतिहास में नहीं है, जो कि स्कूल अस्पताल की राजनीति करती है। हमने खुद उस जर्नी के पार्ट रहे हैं, स्कूलों में बदलाव की जर्नी के पार्ट रहे हैं, इसलिए हम तो ठोक के बोल सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्कूलों में या एजुकेशन में बदलाव हमने लाया था, अब वो पंजाब में हो रहा है। ये जो लाना, ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं था जो आम आदमी पार्टी ने किया, और उस जर्नी को कॉम्प्लीमेंट करती है पार्ट टाइम पॉलिटिक्स। इसलिए उन सभी पाठकों को ये पढ़ने में भी और जुड़ने में भी मज़ा आएगा कि अ, क्यों पार्ट टाइम पॉलिटिक्स उनकी लाइफ की स्टोरी है। सिर्फ 150 पेज में इतने सारे लोगों की कहानियाँ, इतनी सारी चीज़ें जानना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है जो आपने किया है। उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि साहित्य जगत और आम आदमी पार्टी के जो भी भविष्य में जिन लोगों को अभी मालूम ही नहीं कि क्या अन्ना आंदोलन था, कैसे लोग थे, उन लोगों के लिए एक दस्तावेज, एक किताब के रूप में आपने मुहैया करवाया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस दिन लॉन्चिंग हो रही थी, इस बुक को पब्लिश के और पब्लिक डोमेन में रखना था, उस दिन का
आपको याद हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शेयर करना चाहें सबसे? तो लॉन्च का भी मतलब हमारे एक एजुकेशन टीम के कलेक्टिवली कई सारे लोग थे, तो उनके साथ ही बैठ के बोला गया कि चलिए मतलब एक बुक अब लॉन्च इसलिए आवश्यक था कि ताकि बाई लार्जर ऑडियंस तक और सब तक पहुँच सके कि क्यों आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स इज़ अ डिफरेंट एंड सस्टेनेबल पॉलिटिक्स। तो हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को चुना और कुछ मित्रों की सहायता से हमने लगभग 2 दिन में ये बुक लॉन्च प्रिपेयर हुई, कोई तैयारी कुछ नहीं। हमारे नेता भी जितने भी नेता हमारे पार्टी के लीडर्स उसमें आए, वो भी इतने सहज मतलब 2 दिन में उनका समय माँगा, तुरंत उन्होंने 2 दिन में अपना समय दे दिया और कई सारे विधायक, कई मतलब सीएम अतिशी मैम का 1 दिन पहले ही सीएम डेज़िग्नेट हुई थी। उस दिन मतलब उस दिन टेक्निकली उन्होंने ओथ नहीं ली थी, लेकिन उसके 1 दिन पहले उन्होंने सीएम डेज़िग्नेट हो गई थी। और फिर जैस्मिन भाई, दिलीप भाई, सोमनाथ भाई, बग्गा जी अब जो है नहीं, मतलब हमारे एसके बग्गा जी कृष्णानगर के जो पूर्व विधायक थे, वो इस दुनिया में नहीं है, वो भी हमारी जर्नी में और कई सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, शबनम हाशमी जी, मतलब जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त और मतलब ही इज़ लाइक अ एग्ज़ेम्पलरी वर्क शी हैज़ डन सो फार। सो ऐसे कई सारे लोग उस में सम्मिलित हुए और अ, वहाँ पे वो बुक लॉन्च हुई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और एक जर्नी को कहने का एक प्लेटफ़ॉर्म मिला कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जर्नी लोगों तक पहुँचे क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के अपना निकलते हैं तो दैट डज़न्ट डिज़र्व अटेंशन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो लाइफ़ है, वो उन सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, उन सभी कार्यकर्ताओं की लाइफ़ प्रेरणा का स्रोत बने, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पॉलिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म हो, कोई एनजीओ भी हो सकती है। कोई भी आपका इंडिविजुअल आपका प्रयास भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो करने की शुरुआत करने जो पीछे आपके जो प्रतिमा लगी है, कम से कम उनसे तो सीखें। अगर हम चाहते हैं कि वो हर घर में पैदा हो भगत सिंह जी, तो कम से कम शुरुआत तो करें, भगत सिंह बनने की आवश्यकता नहीं है, छोटा-सा प्रयास तो कर सकते हैं, कि एट लीस्ट कुछ तो सोसाइटी को रिटर्न करें। भगवान ने जब मनुष्य का जन्म दिया है, तो कुछ तो समाज को रिटर्न करें और आज भी बड़े ही संकल्पित मन और दृढ़ निश्चय के साथ कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी वो प्लेटफ़ॉर्म है, जो अभी भी सही रास्ते पर है और आप सब लोगों को, जो भी लोग जुड़े, चाहे वो राजनैतिक हो, अराजनैतिक हो, आपको जुड़ना चाहिए इस जर्नी में, ताकि आपको भी पता चल सके कि गोपाल इटालिया जैसे लोग हैं कौन? गुजरात के कार्यकर्ता हैं कौन? जो सड़कों से उठ के विधायक बनते हैं और सड़क को नहीं छोड़ते हैं। आज वो 5 विधायक गर्व से सीना चौड़ा कर देते हैं, जब वो विधानसभा में शिक्षा की बात रखते हैं, उस फेक गुजरात मॉडल की बात करते हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री को एक स्कूल नहीं मिला, एक क्लासरूम नहीं मिली बैठ के फ़ोटो खिंचवाने की। ऐसे में जब वो 5 विधायक होते हैं, ये 5 विधायक उन 100 कौरवों पे भारी हैं। ये हम लोगों को होप देती है, उन सभी कार्यकर्ताओं को होप देती है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स वाली राजनीति है, इस समाज और देश को बदलने में परिवर्तन ला सकती है। और ये सारी कहानियों को एनकैप्सुलेट करके बुक में लाना, फिर बुक को लॉन्च करना और ऐसे महानुभावों के साथ जिन्होंने अपना बहुत सारा समय समाज के लिए दिया है, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, हमारे लीडर हों, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऐसे लोगों के साथ करना, ये अपने आप में गर्वपूर्ण क्षण था हमारे लिए और हमने इसको अ, लोगों के सामने रखा और उम्मीद करते हैं इसलिए मैंने ये आखिरी इस बुक में एक लाइन लिखी थी बुक में हमने कि ये एक शुरुआत है। ये बुक का दूसरा संस्करण ज़रूर आना चाहिए और हम में से कोई कार्यकर्ता लिखे ये जर्नी। वो ज़रूरी नहीं हो वैभव श्रीवास्तव हो, वो ज़रूरी नहीं हो अनूप शर्मा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो इस जर्नी को कंटिन्यू रखे क्योंकि ये जर्नी फिर से हम सबकी अकेले की नहीं। हम करोड़ों लोगों की है जो इस पार्टी, इस एसोसिएशन से जुड़े हैं और समाज और पॉलिटिक्स में लार्जर चेंज चाहते हैं। बहुत ही उम्दा बात आपने बहुत ही अच्छी बात और बहुत आसान तरीके से कई सारी बातें मतलब जो बुक भी नहीं पढ़े वो लोग अगर ये इंटरव्यू भी देखें तो काफ़ी चीज़ें वो लोगों को समझ में आएगी।
और ये जैसा आपने बोला पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करना है अगर आम आदमी पार्टी में आप काम कर रहे हैं तो ये बड़ा ही मुश्किल होता है। जैसे आपने अभी एनसीपी वाली बात बोली कि एनसीपी के जिला अध्यक्ष बोल रहे थे, कुछ तो सेट किया होगा आपका और हम ऐसे हैं जो खुद अपनी कमाई में से उल्टा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें की बदौलत ही इन चीज़ों की बदौलत ही दूसरी पार्टियाँ जहाँ पर 50-50 साल में एक स्टेट में ही होके रहती है। ये अ, 90% वॉलंटियर जो आपने लिखा था कि 90% एक पार्टी के पास जो पार्ट टाइमर्स हैं, उनके कंसोलिडेटेड एफर्ट्स के कारण आज नेशनल पार्टी बन चुकी है। चर्चा में जुड़ने के लिए वैभव सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं जैसा आपने ये बोला ना कि बुक दूसरा संस्करण आना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से बुक्स पूरे देश में बेस्ट सेलर्स बने और बेस्ट सेलिंग बनने के बाद फिर से इस चर्चा का संस्करण दूसरा हम दोनों ही करें। ऐसी उम्मीद के साथ मैं सभी को धन्यवाद, जय हिंद कहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद अनूप जी इस चर्चा को वापस से हमें लाने के लिए और हम सभी को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाने के लिए। थैंक यू।